ईश्वर कबीर जी ने आपकी इस काल से जमानत ली है। हम सभी यहाँ काल की कैद में दंडित हैं, अपना दंड भोग रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की जेल में है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले, कुल मालिक कुल धनी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए पहुंचे, एकत्रित हुए। न जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपको प्रेरित प्रभावित करके आपको यहां पर लाए हैं। और जितना समय आपको यहां आने का मिला है, ये परमेश्वर कबीर जी ने आपकी इस काल से जमानत ली है। हम सभी यहाँ काल की कैद में दंडित हैं, अपना दंड भोग रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की जेल में है। ये हमारे में से ही इसने यहाँ के प्रधान बना दिए, हमें यहाँ रोक के रखने के लिए। इनको हमसे अधिक सुविधा दे दी। आप देखते हैं आपको कितने दृढ़ बंधन से बांध रखा है, और वो बंधन आपको दिखाई नहीं देते। तत्व ज्ञान न होने के कारण हमने इसको एक परंपरा और अपना कर्तव्य मान लिया। संसारिक कार्यों को करना, बच्चों की परवरिश करना, और उसके बाद यदि कोई पैसा धन अधिक बच जाता है तो बकवाद करना, शराब पीना, डांस देखना, डीजे बजाना, विवाह के अंदर अधिक खर्च करके प्रभुता का पात्र बनना। इस प्रकार की हम बकवाद करने लगे। और हम कितने दृढ़ बंधन से बांध रखे काल भगवान ने। हमारे अंदर, हमारे परिवार में कितनी ममता और मोह है। हम एक पल भी अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकते। कहीं भी कार्यवश जाते हैं तो शाम को कोशिश करते हैं घर पहुंचे। और हम क्या करते हैं, सारा दिन केवल एक पेट पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए ही सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपने कार्य स्थान पर चले जाते हैं, अपने फील्ड पर चले जाते हैं, दुकानदार दुकान पे, किसान खेत में, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए, और नौकरी करने वाला अपनी नौकरी पे। और फिर क्या करते हैं, शाम को आके पड़ गए। दिन में तो ये इधर उधर की बातें की, रात को उनका चिंतन सौपन में। सुबह उठे फिर चल दिए, शाम को आके पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर पड़ गए, फिर उठकर चल दिए, फिर मर गए। क्या यही काम था इस जीव का? ये काल की कैद है। इस सूक्ष्म, यहां पर सभी जो है आध्यात्मिक तरीके से दंडित होता है प्राणी। वो बाहर से दंड दिखाई नहीं देता, जब दंडित हो चुका होता है तब उसको महसूस होता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें ये कौन से कर्म का दंड मिला।
ये कैद हमने जो यहाँ प्राप्त हुई, ये तो हमारी गलती बाहर की थी, हमने इस कैद से बाहर की थी, जेल से बाहर की थी, उस अच्छे स्थान पे सतलोक में। उसके बाद जो हम जेल में भी गलतियां कर रहे हैं, वो दंड यहां पर अलग से भोग रहे हैं। जेल में कोई बंदी, वहां कोई अलग से कोई शरारत करता है, उसको अलग से दंड दिया जाता है, और जो उसने बाहर दंड किया वो तो वो भोग ही रहा, क्योंकि जेल के अंदर है। तो हम यहां काल की जेल में हैं, और सुबह और शाम इसने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हमें एक पल की चैन नहीं। आध्यात्मिक तरीके से इसने हमें इतना बांध दिया। अब परमात्मा आपकी जमानत लेता है इस काल से। कहते हैं, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए ना जाने कितने रोल करता है, कितनी भूमिका करते हैं। कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो परमात्मा आपकी वकालत करके आपकी जमानत लेता है कि इसको 2 दिन के लिए जमानत दे दो, फिर मैं वापस यहीं छोड़ दूंगा। ये 2 दिन सुख का सांस ले आवे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। नहीं, जीव के बस की बात नहीं। इस काल के कोल्लू ते आप छूट जा। असंग जन्म हो गए हमने इसी अरहट जैसे कोल्लू में चलते हुए। तेली जैसे बैल बना रखे हम। आंखें बंद कर देता है तेली, पहले कोल्लू चला करते बैल से सरसों का तेल निकालता था। उस तेली अपने बैल को सुबह चलता कर देता था, उसकी आंखें बंद कर देता था, उस पर पट्टी बांध देता था, और वो सारा दिन उसमें घूमता ही रहता था। और पीछे वो एक बार पैर बजा देता था, और वो बैल सोचता था कि तेली आ गया, तेरा लठ मारेगा, दे तू डट गया, रुक गया था। तो वो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलता ही रहता था, और उसी में चलते चलते मर जाता था। तो इस काल के कोल्लू में, इस पेट के पोषण में, सुबह उठो, शाम को पढ़ के सो जाओ, सुबह फिर उठो, फिर खाओ पियो, फ्रेश हो, फिर भागो, फिर पढ़ो, फिर सो, फिर मर जाओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम इसने एक प्रोसीजर मान बैठे कि बस इतना ही काम होगा। तो परमात्मा ने आके बताया है कि इस कार्य में ये तो यहां ऐसा रहेगा क्योंकि यहां का एक विधान है। इसके साथ साथ हम इससे छुटकारा पाने के लिए फॉरएवर, सदा के लिए, उसकी विधि, उसका तरीका, उसके विधान भगवान ने बताए हैं। उन सभी विधानों के अनुसार हम अपना सब क्रियाएं करेंगे तो फिर हम इस जेल में भी दंडित नहीं होंगे। और जिस दंड के कारण, जिस पाप के कारण हम दंडित हैं, यहां पर इस जेल में फंसे, उसका समाधान परमात्मा ने बता दिया। ये भक्ति, ये विधि, ये साधना, ये मर्यादा, आपकी यहां से बिल्कुल जेल मुक्त हो जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो उसको आपने अब ग्रहण करके इस मनुष्य जीवन को सफल करना है।